Dear students, now we'll continue with our series. The next topic that is urbanization. तो यहाँ पे हम जो urbanization से related जो important data है, stats है, facts है और जो examples है उन्हें discuss करेंगे. अब देखिए जो ये जो urbanization वाला topic है ये particularly important है आपका जो GS1 का जो society वाला part है वहाँ पे अर्बनाइजेशन इट्स इफेक्ट्स और उसका जो चैलेंजेस है उससे रिगार्डिंग क्वेश्चन आते हैं. इसी तरीके से आपको ज्योग्राफी में भी क्वेश्चंस आते हैं. इसके अलावा दिस टॉपिक इज हाईली इंपॉर्टेंट फॉर योर एसए. ठीक है, एसए में आपको डायरेक्टली इस पे अर्बनाइजेशन पे क्वेश्चन आ सकते हैं, टू प्रेजेंट डे सिटीज, स्मार्ट सिटीज वगैरह इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं. इसके अलावा आप एसए में एज अ एग्जांपल्स वगैरह भी कोट कर सकते हो. दिस इज द वन थिंग. इसके अलावा urbanization is also important part for the social justice and the governance part of the GS2 and GS3 में important है in economy. ठीक है, इकोनॉमी में किस तरीके से अर्बन सेंटर्स इंपॉर्टेंट होते हैं. इसके अलावा हाउ दिस जो इंक्लूसिव ग्रोथ है वहाँ पे भी आप अर्बनाइजेशन का इंपॉर्टेंट पार्ट है. यहाँ पे मैं कुछ डाटा फैक्ट्स बताऊंगा और लास्ट में कुछ एग्जांपल्स केस स्टडीज बताऊंगा जो आपको हेल्प करेगा एक्स्ट्रा मार्क्स लाने के लिए. तो देखिए द फर्स्ट पॉइंट, the urban GDP disproportionality. Although the urban areas cover just 3% of the Indian land mass, कि इंडिया का जो लैंड मास है या फिर इंडिया का जो एरिया है इसका सिर्फ 3% ही अर्बन सेंटर्स कवर करते हैं, बट दे कंट्रीब्यूट नियरली 65% टू द नेशनल जीडीपी. ओके, सो 3% लैंड मास पे आपको जीडीपी कितना मिल रहा है, नियरली 65%. और इस वजह से जो अर्बन सेंटर्स है दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, दोज आर द सेंटर्स ऑफ द ग्रोथ. ठीक है, जो जीडीपी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. सो दिस प्रूव्स दैट द सिटीज आर द प्रिंसिपल हाई इफिशियंसी इंजिन्स ऑफ द नेशनल इकोनॉमिक ग्रोथ. और सोर्स क्या है, द सोर्स इज द नीति आयोग. सेकंड वन, the global urbanization footprint. India constitutes the second largest urban system globally, accounting for the nearly 11% of the world's urban population. तो second largest है और 11% of the population कहाँ पे है, इन इंडियाज अर्बन एरियाज. ठीक है, तो ये क्या हाईलाइट कर रहा है, दिस हाईलाइट्स द पॉपुलेशन स्केल, द अर्बन गवर्नेंस एंड द प्रेशर ऑन द मेट्रोपॉलिटन इंफ्रास्ट्रक्चर. ये वाला जो पॉइंट है, सो यू कैन कोट दिस अंडर द जो पॉलिटी वाला पार्ट है अर्बन लोकल बॉडीज का, म्यूनसिपैलिटीज वगैरह जो क्वेश्चंस आते हैं, या फिर जो 73rd 74th अमेंडमेंट्स, ये बहुत फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का, दैट इज 73rd एंड 74th अमेंडमेंट. तो यहाँ पे जो 74th अमेंडमेंट वाला जो है दैट इज द जो इसका अर्बन सेंटर्स का म्यूनसिपैलिटीज के लिए रिलेटेड, तो वहाँ पे आप इसे कोट कर सकते हो. ओके, सो ध्यान में रखना नंबर, द फर्स्ट इज द सेकंड लार्जेस्ट एंड सेकंड नंबर इज द 11% of the world's urban population. Let's see the next one. Point number 3, India's urban demographic transition. The share of urban population in India is currently at 36%. जो अर्बन पॉपुलेशन है कितना है, तो नियरली 36%. See the next point, but the projected approach is by 50%. लाइक कि यहाँ से लगभग 20-21 साल के बाद में आपको 50% ऑफ पॉपुलेशन कहाँ पे दिखेगा, इन द अर्बन सेंटर्स. तो ये डाटा आपको शो कर रहा है कि वाई अर्बन गवर्नेंस इज इम्पॉर्टेंट. जो हमारे अर्बन सेंटर्स हैं उन्हें हमें डेवलप करना, वहाँ पे अच्छे जो सुविधाएं है वो देना क्यों ज़रूरी है. ओके, सो 50% ऑफ द पॉपुलेशन बाय द 2047 कहाँ पे होगा, इन अर्बन सेंटर. तो इसलिए हमें बेटर ड्रेनेज चाहिए, बेटर ट्रैफिक मैनेजमेंट चाहिए, हाउसिंग के सिस्टम्स चाहिए. व्हाई, बिकॉज अर्बन सेंटर्स आर ग्रोइंग. सो दिस डेमोन्स्ट्रेट द मैसिव वेलोसिटी ऑफ द रूरल टू अर्बन माइग्रेशन. तो ये माइग्रेशन के साथ में भी आप कनेक्ट कर सकते हो. यू कैन कनेक्ट दिस डाटा विद अर्बन, दिस रूरल टू अर्बन माइग्रेशन टू. ठीक है, क्यों, बिकॉज 36% से ये होने वाला है 50%, देन डिमांडिंग द शिफ्ट टूवर्ड्स द सैटेलाइट सिटीज. ओके, तो अब यहाँ से क्या हो रहा है ना कि जब ये रूरल टू अर्बन माइग्रेशन हो रहा है तो रूरल टू अर्बन माइग्रेशन होते वक्त सैटेलाइट सिटीज डेवलप हो रही है. लाइक कि जो मेन सिटी है उसके आसपास अलग अलग सिटी, छोटे छोटे सिटीज़ या फिर जो रूरल एरियाज थे वो अर्बन सेंटर्स बन रहे हैं. और वहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे इन दो रूरल एरियाज कि जो अभी अर्बन तो हो रहे हैं लेकिन वहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है और उनके पास उतना ज़्यादा कैरिंग कैपेसिटी भी नहीं है. ओके, सो यू कैन डिस्कस ऑल दोज इशूज विद द डाटा एंड द स्टैट्स. लेट्स सी द नेक्स्ट वन. अब आपको और भी ज़्यादा स्टैट्स एंड ऑल चाहिए तो आई हैव ऑल्सो रिलीज दिस बुक
दैट इज 500 प्लस फैक्ट्स, ठीक है। सो यू कैन जस्ट चेक इट आउट, तो ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। अब देखिए ये केस स्टडी है, एंड दिस केस स्टडी मैं आपको आगे बताऊंगा। ये केस स्टडी दिखाता है कि अगर अर्बन सेंटर्स अच्छे से मैनेज नहीं हुए, या फिर हमारा जो रूरल अर्बन माइग्रेशन, डिस्ट्रेस माइग्रेशन वाला जो इशू है, अगर वो सॉल्व नहीं हुआ, तो व्हाट कैन बी द फ्यूचर ऑफ द इंडियन सिटीज। बहुत सारे सिटीज में ये आज रियलिटी है वर्ल्ड ओवर, और ये इंडिया में हो सकता है। आई विल शो यू। सो दीज आर कॉल्ड एज द शू बॉक्स अपार्टमेंट्स। जो आपने अभी पहले देखा उन्हें कहा जाता है शू बॉक्स अपार्टमेंट। और ये है कहाँ से? सो दिस इज फ्रॉम द हांगकॉन्ग, ठीक है। इन्हें टाइनी होम से, छोटे छोटे होम से, तो जहाँ पे ओवर 2,20,000 पीपल, 2,20,000 से ज़्यादा लोग हांगकॉन्ग में ये बहुत छोटे छोटे क्रैम्प्ड सब डिवाइडेड शू बॉक्स अपार्टमेंट में रहते हैं। और ये जो शू बॉक्स अपार्टमेंट है इसका साइज कितना है? तो विद सम लिविंग इन द स्पेसेस स्मॉल 32 स्क्वायर फीट, ठीक है। लोगों के जो टॉयलेट्स होते हैं वो भी बड़े होते हैं 32 स्क्वायर फीट से, ओके। सो ऐसे एरियाज, इतने छोटे छोटे एरियाज में ये रह रहे हैं, ओके। तो समझिए कि ये जो अर्बन सेंटर है हांगकॉन्ग जैसे, इसकी पोजीशन क्या होगी कि यहाँ पे कहीं पे भी आपको पब्लिक स्पेस नहीं दिखेंगे, कहीं पे भी आपको गार्डन्स वगैरह ये सारे जो है ये एनक्रोच हो जाएंगे, और ये जो लोग रह रहे हैं इनका क्वालिटी ऑफ लिविंग देखिए, ठीक है। देन इसके बाद में हांगकॉन्ग शू बॉक्स अपार्टमेंट इलुस्ट्रेट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द रैपिड अर्बनाइजेशन। ये जो अर्बनाइजेशन होगा इसका क्या इशू है, इम्पैक्ट है। देन हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ द एस्केलेटिंग रियल एस्टेट प्राइसेस। की रियल एस्टेट प्राइसेस हम आज ऑलरेडी दिख रहे हैं कि कितने स्पीड से रियल एस्टेट के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। सो ऐसे ही चलते रहा तो इंडिया में भी शू बॉक्स अपार्टमेंट जैसा सिस्टम आएगा, ठीक है। इंडिया में मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। दिस इज द एग्जाम्पल, इट इज़ अ फोटो फ्रॉम द धारावी, ठीक है। कि जहाँ पे छोटे छोटे, लाइक कि वहाँ पे चलने के लिए आपको लिए प्रॉपर रास्ते भी नहीं है, ठीक है। गलियाँ इतनी ज़्यादा छोटी है कि वहाँ से सिर्फ अकेला इंसान निकल सकता है, ठीक है। सो दिस इज द फ्यूचर, या फिर कहीं कहीं पे ये प्रेजेंट भी है। सो ऑल दिस डाटा एंड द फैक्ट्स यू कैन राइट इन योर आंसर, ठीक है। मैं हमेशा बताता हूँ कि जो डाटा फैक्ट्स नंबर होते हैं, जो केस स्टडीज होती है, ये आप आपके आंसर में लिखो, बहुत ज़्यादा आपके नंबर्स बढ़ेंगे, ठीक है। दिस विल हेल्प यू टू फेच एक्स्ट्रा मार्क्स। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द अर्बनाइजेशन। अभी आपको एक ही काम करना है, अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो जस्ट कमेंट में लिखिए और ज़्यादा एग्जाम्पल्स ऑफ दी, कि किस तरीके से हम हमारे यहाँ पे आज देख रहे हैं कि झुग्गी झोपड़ियाँ जैसे बढ़ते हैं। जैसे मैंने दो एग्जाम्पल बताए हैं, एक हांगकॉन्ग वाला एग्जाम्पल बताया, एक इंडिया वाला एग्जाम्पल। अगर आपके पास और एग्जाम्पल है, जस्ट पोस्ट दैट इन अ कमेंट। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।